नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरएनबी टाइम्स। आज हम बात करेंगे उस आतंकी हमले की जिसने ना सिर्फ देश को झकझोर कर रख दिया है बल्कि एक बार फिर आतंक की साजिश के पीछे छुपे चेहरों को बेनकाब किया। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत पर्यटन स्थल पहलगाम में मंगलवार को हुआ हमला दिल दहला देने वाला था। इस हमले में कम से कम 26 लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल भी हो गए। हमले में मारे गए लोगों में 2 विदेशी नागरिक भी शामिल थे, एक संयुक्त अरब अमीरात से और दूसरा नेपाल से। हमला ऐसे समय पर हुआ जब पर्यटक गर्मियों की छुट्टियों में कश्मीर की वादियों का आनंद लेने वहां पहुंचे थे, लेकिन इन गर्म वादियों में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी, चीखें सुनाई दी और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस हमले की गंभीरता को समझते हुए बुधवार सुबह जैसे ही सऊदी अरब से लौटे, उन्होंने सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्री के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में हमले की परिस्थितियों, सुरक्षा व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाओं पर चर्चा की गई। इस हमले ने यह सवाल एक बार फिर खड़ा कर दिया है कि जब हमारा देश पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है, तब इस तरह की घटनाएं आखिर किस मानसिकता की उपज है। इसी बीच इस हमले पर पाकिस्तान का पहला रिएक्शन भी सामने आया है, जो और ज्यादा चौंकाने वाला है। जी हाँ, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान टीवी चैनल को दिए बयान में कहा कि इस हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि हम हर तरह के आतंकवाद की निंदा करते हैं और भारत के अंदर ही सरकार के खिलाफ बगावत हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हमले के पीछे भारत के ही लोग शामिल हैं और कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड जैसे राज्यों में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा है। ख्वाजा आसिफ यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि भारत की मौजूदा सरकार अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है और इसमें मुसलमान, ईसाई और बौद्ध समुदाय भी शामिल है। पाकिस्तान का यह बयान एक तरफ जहां खुद को पाक साफ बताने की कोशिश है, वहीं दूसरी ओर भारत को ही कटघरे में खड़ा करने की चालाकी भी है। लेकिन सवाल यह है कि जब आतंकवादी संगठन बार बार पाकिस्तान की जमीन से ऑपरेट करते पकड़े जाते हैं, जब आतंकी हमलों की साजिशों का खुलासा होता है और फंडिंग के सबूत भी मिलते हैं, तो पाकिस्तान किस मुंह से कह सकता है कि उसका कोई लेना देना नहीं है। भारत ने, विपक्षी दलों ने भी इस हमले को लेकर सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस समय जरूरत है एकजुट होकर इस चुनौती का सामना करने की। आतंकवाद एक वैश्विक समस्या है और जब इसका निशाना मासूम लोग बनते हैं, तो पूरी दुनिया को मिलकर इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस मसले पर विदेश मंत्री और एनएसए के साथ बैठक की है, उम्मीद की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। साथ ही विदेशों में भी इस मुद्दे को मजबूती से उठाया जाएगा ताकि भारत की बात सुनी जाए और जो देश पाकिस्तान के साथ खड़े रहते हैं उन्हें भी असली तस्वीर दिखाई जा सके। इस हमले के बाद पहलगाम और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। एनआईए की टीम जांच के लिए पहुंच चुकी है और सुराग जुटाने की कोशिश जारी है। इस बीच स्थानीय लोग बेहद ही डरे हुए। जो जगह सुकून और शांति के लिए जानी जाती थी, वहां खौफ का माहौल है। सरकार ने पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया है, लेकिन सवाल यही है कि क्या मुआवजे से खोए हुए जीवन वापस आ सकते हैं। जो लोग उस दिन खुशियों के साथ घाटी की सैर पर निकले थे, वे कभी वापस नहीं आएंगे और जो बचे हैं वे शायद अब जिंदगी भर उस मंजर को भूल नहीं पाएंगे। आपको क्या लगता है इस हमले पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरएनबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।